हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी वेलकम टू आईएफएस। तो सीएसआर नेट दिसंबर 2024 का एग्जाम का टाइम जो है, अभी भी एप्लीकेशन फॉर्म आए नहीं है। तो ऐसे भी चांसेस अभी बनने वाले हैं कि शायद एग्जाम जो है जनवरी में चला जाए। बट ये चांसेस भी मुझे अभी भी लग रहा है कि कम है। एग्जाम दिसंबर में ही होगी। अगर आने वाले 2 से 3 दिन में अगर एप्लीकेशन फॉर्म छूट जाते हैं तो आपकी फॉर श्योर एग्जाम जो है दिसंबर में हो जाएगी। तो आने वाले लगभग 1.5 से 2 महीना जो बचे हुए हैं, यूजुअली एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म छूटने के बाद 2 महीने बचे होते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने सीएसआर नेट एग्जाम की प्रिपरेशन तो नहीं की है, लेकिन जा बहुत रहे कि भाई सीएसआर नेट की एग्जाम में क्वालिफाई करने तो कितना अच्छा लगेगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि लास्ट के 2 महीने में सिर्फ प्योर मैथ से ही नेट एग्जाम क्वालिफाई होगा? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे जो मोस्टली प्रेफर करते हैं कि मुझे सिर्फ प्योर मैथमेटिक्स करना है और प्योर मैथमेटिक्स में कर लूंगा, उसके बाद मेरी एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगी, उसके बाद मुझे कोई ज्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये उतना भी आसान नहीं है। चलो थोड़ा सा जान लेते हैं एग्जाम के इस वेटेज को लेकर। तो किसको प्रिपेयर करूं, किसको ना करूं, कौन से टॉपिक को छोड़ू, कौन से टॉपिक को ना छोड़ू, ये सवाल तो हर किसी के दिमाग में अभी चल ही रहा होगा। तो सबसे पहले सभी लोगों को पता होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट जो मैथमेटिक्स का है उसमें हर एक सब्जेक्ट का वेटेज क्या है। जैसे रियल एनालिसिस को आप लेके चलेंगे, 60 to 65 मार्क्स आप मान के चलिए रियल एनालिसिस में आते हैं। लीनियर अलजेब्रा में 55 to 60 मार्क्स आ जाते हैं। तो कुल मिला के आपका यूनिट 1 जो निकलता है, उस यूनिट 1 में 120 मार्क्स का पेपर निकलता है। ठीक है। अब यूनिट 2 में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 35 to 40 मार्क्स का रहता है। उसके अलावा अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा 35 to 40 मार्क्स का रहता है। और मैट्रिक्स बेस्ड टोपोलॉजी जो होता है वो अराउंड 10 मार्क्स का रहता है। सो मैं बोल देता हूं कि यहां पर भी 80 मार्क्स का रहेगा। उसके अलावा अब जाते हम बात करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, जो कि अप्लाइड मैथमेटिक्स का पार्ट है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लगभग 25 मार्क्स, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगेन लगभग 25 मार्क्स, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन 10 to 15 मार्क्स, उसके अलावा कैलकुलस ऑफ वेरिएशन 10 to 15 मार्क्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस 10 to 15 मार्क्स। तो ये कुल मिला के जो आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स है वो भी 80 मार्क्स को चला जाता है। अब इसके बावजूद स्टैटिस्टिक्स देखनी है, वो खुद अकेला 120 मार्क का है। तो भाई ये तो हो गया सिलेबस का वेटेज। अब इस वेटेज में अगर हम लोग देखने जाएंगे तो मुझे यहां पर दिखाते हुए बहुत क्लियर आप लोगों को क्लियरिटी आ भी गई होगी कि आपका प्योर मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर निकलता है वो होता है 200 मार्क्स का, और टोटल जो होता है पेपर वो होता है 400 मार्क्स का। तो ऑफकोर्स 16 तो घटेगा ही कैसे कि भाई 400 में से 120 लाना एंड 200 में से 120 लाना, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफिकल्ट तो होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर अगर ये मैं कंडीशन डाल रहा हूं उसके ऊपर, डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है कि आप सिर्फ प्योर कर लो एग्जाम क्वालिफाई हो गया। ऑफकोर्स उसके साथ साथ आपको बाकी का जो पार्ट है उस पार्ट का भी आपको, जैसे कि जनरल एप्टीट्यूड होता है, तो जनरल एप्टीट्यूड के भी आपको क्वेश्चंस जो है वो हमेशा होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको एक और चीज मैं यहां पर बहुत क्लियर तरीके से बता दूं कि अगर आप सिर्फ प्योर मैथमेटिक्स को टारगेट कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट सिर्फ किसको टारगेट कर रहे हैं, प्योर मैथमेटिक्स को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको आपकी कमांड उतनी स्ट्रांग बनानी पड़ेगी उस सब्जेक्ट्स के ऊपर। ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है मैंने रियल के कुछ टॉपिक्स कर लिए, लीनियर के कुछ नहीं, फिर वहां पर आप ऑप्शन नहीं दे सकते कि मैं रियल का इसको करूंगा इसको नहीं करूंगा, लीनियर के इसको करूंगा इसको नहीं करूंगा, ग्रुप के इसको करूंगा इसको नहीं करूंगा। नो, फिर आपको ऑप्शन नहीं है। आपको कम से कम ये 3 सब्जेक्ट तो बहुत स्ट्रांग करने पड़ेंगे, इतने स्ट्रांग करने पड़ेंगे कि आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि भाई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, यहां पे लेटेस्ट से रियल के अगर 15 से 17 क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो मैं कम से कम 10 क्वेश्चन यहां पे इसके सॉल्व करूं, इसके कम से कम 8 क्वेश्चन तो सॉल्व करूं, और इसके कम से कम 6 क्वेश्चन तो सॉल्व करूं। तो कम से कम आप लोगों को इतना तो मिनिमम आना चाहिए, इससे कम तो चांस ही नहीं है। ठीक है। तो यही पे आपके कितने हो गए 24 क्वेश्चंस, और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, करेक्ट क्वेश्चन मिनिमम 35 आप लोगों को चाहिए होंगे। ऑफ कोर्स उसमें से आपने 6 से 7 क्वेश्चन मान के चलिए आपने जनरल एप्टीट्यूड के भी कर लिए, तो 6 से 7 जनरल एप्टीट्यूड के अगर आपके आ गए तो यहां पर आ जाएंगे 30 क्वेश्चंस आपके यहां पर हो गए। अब आपको बाकी सब्जेक्ट्स जो है उनमें कम से कम 6 क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे, और मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि वो 6 क्वेश्चन आप लोगों को पता होने चाहिए, होंगे।
जैसे कि पहला क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स में मार्को चेन का हर एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं, हम लोग पकड़ के चलते एक ही क्वेश्चन, तो उस एक क्वेश्चन को ढंग से कर लो, 2 आ जाए तो और बढ़िया है। दूसरा, प्रोबेबिलिटी का स्टैटिस्टिक्स में ही क्वेश्चन आता है, प्रोबेबिलिटी नहीं आ रही लेटेस्ट से किसी को, कम्युनिटी प्रोबेबिलिटी अच्छी नहीं है, एलपीपी का क्वेश्चन आता है, तो इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे, और सबसे आसान क्वेश्चन होता है स्टैटिस्टिक्स का एलपीपी वाला, तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इस क्वेश्चन को भी आप लोग जरूर कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन, कोशी प्रॉब्लम, मतलब आंखें बंद करके जाइए एग्जाम में, फिर भी आपको ये पेपर में क्वेश्चन मिलेगा, किसी को पूछो ना पूछो, आपको 100% कोशी प्रॉब्लम, 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। हालांकि बाकी के भी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स, वहां पर भी क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन वहां पर पढ़ना फिर बहुत पड़ेगा। मैं ये वो टॉपिक्स बता रहा हूं जिन टॉपिक से फॉर श्योर क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद 5वां क्वेश्चन, आप इररिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया जो रिंग थ्योरी में आप लोग देख सकते हैं, और मैंने यहां पर जितने भी टॉपिक्स बताए सारे के सारे सबसे आसान टॉपिक्स है डियर स्टूडेंट, सबसे आसान। तो रिंग थ्योरी का वो जो टॉपिक है इररिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद कॉन्ग्रुएंस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नंबर 3 का काफी आसान क्वेश्चन होता है वो भी, तो उस क्वेश्चन को भी आप लोग कर सकते हो। तो मैंने मिनिमम 6 क्वेश्चन तो आप लोगों को बता दिए, किसी को और करना है साइलोस थ्योरम कर लो, साइलोस थ्योरम से भी क्वेश्चन आता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स अगर आप लोग सारे क्वेश्चंस को कर लेते हो तो फॉर श्योर आप प्योर मैथ से सिर्फ एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब किसी स्टूडेंट को लग रहा होगा सर इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आईएफएस का ये खजाना कब काम आएगा, फिर अब नहीं आएगा। तो आपके पास सारे सीएसआर, नेट, टीआईएफआर, एनबीएचएम, सेट, गेट, पीएससी, आईआईटी जाम, सीयूटी, सारे एग्जाम्स के अब तक जितने पेपर्स हुए सारे के सारे पेपर्स आईएफएस के इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। पीडीएफ फॉर्मेट में आप डायरेक्टली जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपको www.ifsonline.com इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये सारे पेपर्स मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज सीएसआर नेट का पेपर एनालिसिस मिलेगा, ईयर वाइज कट ऑफ मिलेगा। अगर आपको और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, यूनिट वाइज करनी है, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, तो वो क्वेश्चंस भी आपको लर्न फ्री के सेक्शन में, ऑनलाइन टेस्ट के सेगमेंट में मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को टेस्ट फॉर्मेट में देना हो तो वो भी मिल जाएगा। लेक्चर और स्ट्रेटेजीज की वीडियोस मिल जाएंगे। सीएसआर नेट एग्जाम के लिए रिजल्ट्स, फॉर्मूलेस के जो भी नोट्स है वो नोट्स भी मिल जाएंगे। तो ऐसा सारा कंटेंट आपको आईएफएस के लर्न फ्री के सेक्शन में मिलेगा। तो मैं चाहता हूं सभी लोग जल्दी से जल्दी आईएफएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और रजिस्टर्ड करके जल्दी से जल्दी सारा कंटेंट ले लीजिएगा, और जितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है सारे के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर प्रिपरेशन एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।